हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का इस पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारा एक सेक्शन हुआ था जिसमें हम सभी लोगों ने दरअसल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखा था। आइए, आज डे थर्ड की बारी है और आज डे थर्ड में हम लोग समझने वाले हैं दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता को। आइए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पहले सवाल से। यहाँ पर दे के रखा है प्रागैतिहासिक काल के प्रथम युग को दरअसल क्या कहा गया है। और और आप सभी जानते हैं इस सवाल का दरअसल जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा दरअसल पूरा पाषाण काल। क्या होगा दरअसल पूरा पाषाण काल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दरअसल हम सभी के पास में प्रौग ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है और यहीं पर यही प्रौग ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से यहाँ पर दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले भाग को हम लोग दरअसल पाषाण युग बोलते हैं, पाषाण युग। और वहीं पर द्वितीय भाग को हम लोग दरअसल ताम्र युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र युग। मुख्य रूप से यही पाषाण युग मुख्य रूप से तीन भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले भाग को दरअसल हम लोग पूरा पाषाण काल बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। और सेंटर वाले भाग को दरअसल हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। और यहाँ पर अंतिम भाग को दरअसल हम लोग नव पाषाण काल बोलते हैं। क्या 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 बोलते हैं दोस्तों? नव पाषाण काल बोलते हैं। और यहीं पर पूरा पाषाण काल में दरअसल आदिमानव ने दरअसल आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था, लेकिन आग के प्रयोग से वो लोग बाकी नहीं थे। आग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहीं पर मध्य का ये पाषाण काल में उन लोगों ने आग का आविष्कार किया और यहाँ पर आग का प्रयोग करना सीखा, आग का प्रयोग करना सीखा। और यहीं पर उन सभी लोगों के द्वारा दरअसल यहाँ पर पशुपालन सीखा गया, पशुपालन उन लोगों के द्वारा सीखा गया। और वहीं पर नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उन लोगों के द्वारा दरअसल खेती खेती करने का प्रयास, यानी हम लोगों को खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। और प्रश्न भी यही है कि प्रौग ऐतिहासिक काल के प्रथम युग को दरअसल क्या कहा गया है, तो जवाब होगा दरअसल पूरा पाषाण काल। क्या कहा गया है दोस्तों? पूरा पाषाण काल कहा गया है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग चर्चाएं। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में कौन सी लिपि हम लोगों ने मानी, उस लिपि को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है यूनानी, सेकंड ऑप्शन है खरोष्टी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में ब्राह्मी, और डी ऑप्शन दे के रखा है बोस्टो फेडन। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम लोगों ने समझा है उस लिपि को क्या कहा गया है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोस्टो फेडन लिपि को हम लोगों ने समझा है। थर्ड क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल मांडा मांडा किस नदी के तट पर पड़ता है? दोस्तों, आप सभी को जानते हैं कि यदि सिंधु घाटी सभ्यता, यदि हम लोग पूर्व की बात करते हैं, सबसे पूर्व में एक प्लेस आती है हमारे पास यूपी में, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और यहीं पर आलमगीरपुर दरअसल हिंडन रिवर के तट पर हम लोगों को यहाँ पर अंतिम शोर सिंधु घाटी सभ्यता का दरअसल देखने को यहाँ पर मिलता है। और हम सबको यहाँ पर दरअसल यदि मैं बात करूंगा सबसे दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा देखने को मिलता है इसी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, तो जवाब होगा दोस्तों हमारे पास में देमाबाद। और देमाबाद हमारे पास में कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यहाँ पे प्रवाह नदी के तट पर। प्रवाह नदी दोस्तों महाराष्ट्र में यह हम लोगों को स्थल देखने को मिलता है। यहीं पर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा सबसे पश्चिम में कौन सा देखने को मिलता है, तो सबसे पश्चिम में हम लोगों को देखने को मिलेगा सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर हमें देखने को मिलता है। और यह किस रिवर के तट पर है दोस्तों? दास्क नदी के तट पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पश्चिम की सॉरी सबसे नॉर्थ की बात हो रही है, सबसे उत्तरी क्षेत्र के बारे में, तो जवाब होगा दोस्तों मांडा। और ये मांडा किस रिवर के तट पे पड़ता है दोस्तों? चिनाब नदी के तट पर यह मांडा स्थल हम लोगों को देखने को मिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। चिनाब रिवर के तट पर यही हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। आप सबको यह याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और हम लोगों को देख रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। लोथल के बारे में हम लोगों से पूछा है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास में जो लोथल हुआ करता था, यही लोथल लोथल प्लेस था। यही लोथल एक पोर्ट हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था, हमें यहाँ पर याद होना चाहिए। और दरअसल फारस से जब व्यापार किया जाता था सिंधु घाटी ये सभ्यता के अंतर्गत, तो यहाँ से दरअसल हम लोगों को राक्षस
कि दरअसल मोहर हम लोगों को प्राप्त हुई है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक और पॉइंट याद होना चाहिए, दरअसल 20 शवों को एक साथ हमारे एक साथ यहाँ पर दफनाने के हम लोगों को क्या मिले हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 20 शहरों को एक साथ दफनाने के प्रमाण हम लोगों को इसी शहर लोथल से प्राप्त हुए हैं। दरअसल आप लोगों को यह पॉइंट याद होना चाहिए। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह किस रिवर के तट पर है दोस्तों, तो भोगवा नदी के तट पर। कौन सी नदी, भोगवा रिवर के तट पर यह स्थल हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर इसमें याद होना चाहिए। हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो देके रखा है मोहनजोदड़ो के यहाँ पर के ये पशुपति मोहर पर कौन सा चिन्ह हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में एक प्लेस हुआ मोहनजोदड़ो, और यही मोहनजोदड़ो से हम लोगों को एक पशुपति मोहर देखने को मिलती है। और यह जो मोहर है दोस्तों, इस पर हम लोगों से पूछा है कौन सा चिन्ह हम लोगों को, जानवर का प्रमुख रूप से चिन्ह हम लोगों को देखने को नहीं मिला। कौन सा देखने को नहीं मिला, आप सभी जानते हैं यहाँ पर हाथी, बिल्कुल हाथी के प्रमाण हमने यहाँ पर देखने को मिले दोस्तों। चीता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला उस मोहर के ऊपर, हम लोगों को शेर देखने को मिला, हमें यहाँ पे बकरी के उसके ऊपर प्रमाण मिलते हैं, हमें उसके ऊपर बेल के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, और हम लोगों को यहाँ पर दरअसल बूल यानी सांड के प्रमाण प्राप्त उसके ऊपर नहीं होते हैं। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए इस प्रश्न की ओर। दोस्तों सवाल नंबर 6 की ओर रुख करेंगे, और हम लोगों को देकर रखा है कि फारस की मोहर की सेंधव स्थल से हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों फारस यानी मेसोपोटामिया की यानी सभ्यता से ही, और इसी फारस से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो व्यापार होता था, वही फारस की मोहरे की सेंधव स्थल से हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो अभी हम लोग ही नेक्स्ट सेकंड प्रश्न में पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोथल से हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई है। मैं यहाँ पर बात करूंगा कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन के बारे में आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। कालीबंगा जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित जो है दोस्तों, जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में पड़ता है दोस्तों एक फेमस शहर, और जिसका नाम होगा दोस्तों कालीबंगा। क्या क्या हमें चीजें प्राप्त हुई दोस्तों, हमें सूती वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सूती वस्त्रों के हम लोगों को क्या मिले यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इतना हम सबको याद होना चाहिए। और इसके साथ चूड़ियों का सिलबट्टा, सेकंड पॉइंट याद होना चाहिए कि चूड़ियों का यहाँ पर सिलबट्टा हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और साध हमें अग्नि वलय यहाँ पर वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। साध अग्नि वलय वेदिकाएं हम लोगों को यही कालीबंगन से दोस्तों प्राप्त हुई है, आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे पास में दरअसल यहाँ पर एक दे के रखा है, मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है आप लोगों को याद होना चाहिए। मोहनजोदड़ो की मैं पहले बात ये करूंगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जवाब होगा दरअसल यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा, जवाब होगा राखल दास बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसी मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्या क्या प्रमाणित हुए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, यह महत्वपूर्ण खोज से दोस्तों। जवाब हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह के हम लोगों को यहाँ पे प्रमाण प्राप्त हुए। हमें दो बड़े हमें यहाँ पर दरअसल अन्नागार और हम लोगों को यहाँ पर विशाल बड़े हमें स्नानागार यहाँ से क्या हुए दोस्तों प्राप्त हुए हैं, यह आप सबको यहाँ पे याद होना चाहिए। और यहीं पर दरअसल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जो नगर था, जो शहर था, वो हुआ करता था दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है।
यहीं पर एक और प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है कि नर्तकी की मूर्ति न यहाँ पर नर्तकी की एक मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें मोहनजोदड़ो से यहाँ पे प्राप्त हुए। और यहीं पर दरअसल एक दाढ़ी वाले बाबा के हमें यहाँ पर चीजों के प्रमाण प्राप्त हुए कि एक बाबा हुआ करती थी, उनकी दाढ़ी वाले बाबा के हमें यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए। आप लोगों को इतना सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी प्रमुख रूप से सवाल था फराज की मोहर की सैंधव स्थल से प्राप्त हुई, तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। बट कालीबंगा के बारे में आप सबको इतना याद होना चाहिए और मोहनजोदड़ो के बारे में आप सबको इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कुछ और भी की पॉइंट आप लोगों को। हड़प्पा से भी याद होना चाहिए, हड़प्पा के बारे में भी याद होना चाहिए। यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था ये, पहला यहाँ पर स्थल जो कि खोजा गया था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। हमें क्या मिला है यहाँ पर? दरअसल आप जानते ही हमें कागज के साक्ष्य मिल चुके हैं, कागज के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, इतना याद होना चाहिए। हमें एक R37 कब्रिस्तान के, इसी कब्रिस्तान के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है इसी शहर से। दोस्तों हमें ग्रिड ये पद्धति में बनी हमें सड़कों के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, इतना आप सबको याद होना चाहिए। लेकिन एक की पॉइंट भी आप लोगों को साथ में याद होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो से हमारे पास में जो विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुए थे, इनकी यदि आप लोगों से लंबाई पूछेगा कितनी इनकी लेंथ हुआ करती, जवाब हो जाएगा यहाँ पर 11.84 मीटर हुआ करती थी। यदि चौड़ाई के बारे में प्रश्न पूछेगा तो 7.01 मीटर चौड़ाई हुआ करती थी। और यहाँ पर गहराई कितनी हुआ करती, जवाब हो जाएगा 2.43 मीटर हमारे पास में क्या हुआ करती थी। इसी ये यहाँ पर स्नानागार की हमारे पास में लंबाई, चौड़ाई और दरअसल गहराई हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारे सामने जो दे के रखा है नेक्स्ट प्रश्न, और आप सभी की स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस बंदरगाह के साथ होता था? पहला ऑप्शन है एलन, ओमान, यहाँ पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है मेलुहा और डी ऑप्शन है दिलमून। दोस्तों आप लोगों ने यदि सिंधु घाटी सभ्यता को बेहद डिप्थ में समझने का प्रयास किया है तो आप लोग सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दिलमून। दिलमून हमें यहाँ पर स्थल, हमें एक बंदरगाह हमें प्राप्त होता है जिसके साथ सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के दरअसल क्या करते दोस्तों, व्यापार उनके थ्रू होता था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मैं रुक करना चाहूंगा जो दे के रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आप लोगों को बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। पहला ऑप्शन है स्वर्ण युग, टीन युग या कांस्य युग या रजत युग, किस सभ्यता को देखने को मिला? आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोगों को यहाँ पर एक की पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, यहीं पर हम लोगों को स्वर्ण यानी सोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हम लोगों को यहीं पर दरअसल चांदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहीं पर हम लोगों को दरअसल टीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हम लोगों को तांबा धातु के बारे में प्रमाण प्राप्त होते हैं, हमें कांस्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दरअसल आप लोग जानते हैं कि हमें लोहा के यहाँ पे प्रमाण प्राप्त नहीं होते, यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाएगा तो लोहे के प्रमाण हम लोगों को यहाँ पर क्या नहीं होते, प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर करेंगे। दोस्तों देख रखा है न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? प्रश्न आप लोगों से दोस्तों यह पूछा है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। पहला ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन था, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन था। और दरअसल ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों को देख रखा है ताम्र पत्रों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को देख रखा है ताम्र पत्रों का अध्ययन। यह ताल पत्रों का अध्ययन है और यह ताम्र पत्रों का अध्ययन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन ये लिपियों का अध्ययन को हम लोगों ने पेलियोग्राफी कहा है। इसका राइट आंसर होगा पेलियोग्राफी, यानी यहीं पर पांडु लिपियों के अध्ययन को यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी पेलियोग्राफी। यहाँ पर सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा न्यूमिस्मैटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हमें यहाँ पर
यहाँ पे ताम्र प्रतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों एपीग्राफी। क्या कहा जाता है? एपीग्राफी कहा जाता है। इतना आप सबको याद होना चाहिए। ऑप्शन था न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यहाँ पर दरअसल सिक्कों और धातुओं का क्या किया जाता था दोस्तों? अध्ययन किया जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को देख रखा है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से हमें प्राप्त होता है? यह आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि हमें रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य इसी सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से हम लोगों को दरअसल प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास में भगवानपुरा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में देके रखा रंगपुरा, रोपड़ या नेवासा। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप सबको हमें बताना है। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेवासा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि ये जो रंगपुर नामक जगह है, रंगपुर, रंगपुर के बारे में याद होना चाहिए आपसे। यदि प्रश्न यह पूछ लेगा रंगपुर किस रिवर के तट पर है, दोस्तों जवाब हो जाएगा मादर रिवर के तट पर पड़ेगी ये। तो मादर रिवर के तट पर पड़ेगी और वहीं इसको कब खोजा गया था? 1953 में इसकी खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जवाब होगा दोस्तों रंगनाथ राव। रंगनाथ राव के द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा दरअसल इसकी क्या की गई थी? खोज। यहीं पर एक और शहर है दोस्तों रोपड़। रोपड़ के बारे में हमें याद होना चाहिए। रोपड़ किस रिवर के तट पर है? जवाब हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर है और वहीं पर 1953 में इसकी क्या की गई थी? खोज। और किसके द्वारा की गई थी? जवाब हो जाएगा दोस्तों यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा इसी रोपड़ की क्या हुई थी दोस्तों? खोज हुई थी। इतना आप सबको यहाँ पर दोस्तों याद होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोगों को दे के रखा है भारत में मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? नीलगिरी की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, या ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों को देख रखा है नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, या ऑप्शन नंबर डी नल्ला माला पहाड़ियां। ये आप लोगों को देके जो देके रखे और प्रश्न ये पूछा है कि मनुष्य का सर्वप्रथम प्रमाण हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा वैली से हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे जो हम लोगों को दे के रखा है राजस्थान राज्य में कौन सा परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल था जिसके प्रमाण हम लोगों को दरअसल हड़प्पा से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है बीकानेर, सेकंड ऑप्शन है कालीबंगा, थर्ड ऑप्शन है मांडा, मांडा नहीं इसको मांडा का लीजिएगा, और फोर्थ ऑप्शन है नागेश्वर। क्या इसका राइट आंसर होगा? यानी वो स्थल आपको बताना है जो कि दरअसल राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में कुछ समय पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था? हमें यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, यहाँ पर अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले थे। वेदिकाएं हमें के बारे में हम लोगों को प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और हमें यहाँ पर चूड़ियों का एक सिलबट्टा, चूड़ियों का हमें एक सिलबट्टा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इतना भी आप लोगों को याद होना चाहिए इसी के अंदर। और हमें सूती वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सूती वस्त्रों के बारे में या सूती वस्त्रों के प्रमाण हमें यही इसी शहर से प्राप्त हुए हैं। और ये शहर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहां पर बीकानेर से ऐसे कुछ हमें चीज़ों के बारे में प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन हमें याद होना चाहिए यहाँ पर। यदि मैं बीकानेर को काट कर इसी ऑप्शन को बनाता हूँ चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो में लिखता हूँ चन्हू दड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल रहा। और यह किस क्षेत्र में स्थित है? जवाब हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। यह महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है पाकिस्तान में, यह स्थित है। लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हो, जो बन सकते हैं हमारी परीक्षाओं में, वो लोगों को याद होना चाहिए। इससे किस चीजों के प्रमाण प्राप्त हुए? हमें रंजन सलाका के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं रंजन सलाका को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा लिपस्टिक। लिपस्टिक के प्रमाण हमें यहाँ पर, लिपस्टिक के प्रमाण दरअसल हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होते हैं। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड, और क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिली दोस्तों? कहीं ना कहीं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा सिंधु सिविलाइजेशन हम लोगों को एक शहरी सभ्यता के रूप में देखने को मिला। लेकिन एकमात्र चनुदड़ो स्थल था जो कि ग्रामीण बस्ती के प्रमाण मिले। कौन सी बस्ती के? ग्रामीण बस्ती के हमें यहाँ से क्या मिल चुके हैं दोस्तों? प्रमाण हम लोगों को इसी चन्हुदड़ो से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों यह यहाँ पर दरअसल जो एकमात्र स्थल था जहां पर हमें वृक्राकार हमें दरअसल यहाँ पर ईंटों के दरअसल क्या मिल चुके हैं दोस्तों, प्रमाण हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और चार चार पहियों वाली गाड़ी, यहाँ पर पहियों वाली जो गाड़ी के भी हमें प्रमाण मिले हैं, वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसी चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। अभी दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा डिप्थ में नहीं पढ़ सकते, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, लेकिन हम लोग इतना जरूर पढ़ सकते हैं। चन्हुदड़ों कहाँ पर स्थित होगा, जवाब हो जाएगा पाकिस्तान में। चार हमें पहियों वाली गाड़ी रजनस सलाका, जिसे लिविस्टिक हम लोगों ने नाम दिया है, एकमात्र ग्रामीण बस्ती भी यही चन्हुदड़ो थी। और ऑप्शन एक हमें एकमात्र स्थल था जहां पर वक्राकार हमें ईंटों के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को देख के रखा है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के दोस्तों हम लोगों को प्रमाण प्राप्त हुए। पहला ऑप्शन है धोलावीरा, सेकंड ऑप्शन है किली गुल मोहम्मद, सी ऑप्शन है कालीबंगा, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में देख रखा है दोस्तों मेहरगढ़। क्या इसका राइट आंसर होगा, आप बताइए हमें, क्या इसका राइट आंसर माना जाएगा। उस स्थल का नाम बताएं जहां पर प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा, कालीबंगा या मेहरगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, हमें मेहरगढ़ से यह दोस्तों प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आप सबको इसका राइट आंसर याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को रुक करेंगे। देख रखा है कि हड़प्पा के लोग किस सामाजिक पद्धति के थे, यहाँ पर उचित समतावादी थे, दास श्रमिक, क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता हुआ करती थी, या ऑप्शन के वर्ण आधारित थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो हम लगा ही नहीं सकते, वर्ण आधारित तो नहीं थी। क्या कास्ट सिस्टम या कास्ट बेस था, जाति हमें यहाँ पर आधारित हड़प्पा के लोग देखने को मिलते हैं। यानी यदि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए था। यहाँ पर उचित समतावादी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमें तो यहाँ पर देखने को मिले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हम लोगों को देख रखा है, निम्न में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण जो देवता बताने, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र माने गए हैं ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने देख रखा है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। हमें विशाल स्नानागार के बारे में प्रश्न पूछा है, और यह हम लोगों से पूछा है यह कहाँ से प्राप्त हुआ। दरअसल पहला ऑप्शन देके रखा है यहाँ पर हम लोगों का एलोरा, सेकंड ऑप्शन है रोपड़, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। कौन सा स्थल से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये विशाल स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए, जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से हमें इनके बारे में एविडेंस प्राप्त होते हैं। यदि आपका जो भी एग्जामिनर, चाहे वो एसएससी वाला हो चाहे वो रेलवे वाला हो, यदि उसने प्रश्न बनाया कि इनकी लंबाई कितना हुआ करती थी, अभी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए 11 यहाँ पर 84 मीटर इनकी लंबाई हुआ करती थी। चौड़ाई कितनी हुआ करती थी, जवाब हो जाएगा 7.01 मीटर इनकी चौड़ाई थी। और हमारे पास गहराई कितनी देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गहराई 2.43 मीटर हम लोगों को इसकी गहराई देखने को मिलेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार, और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहनजोदड़ो से। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमें देख रखा है, किस स्थान पर पुरातत्व के 5 जंगली यहाँ पर कुत्तों और 12 सिंगों के अवशेष के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन आपको देख रखा है कोपलक, ब्रिजहोम या गुफराल या उतनूर। कहां से हम लोगों को यह प्रमाण मिले हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिजहोम, और यही ब्रिजहोम कहां पर पड़ता है दोस्तों, जम्मू व कश्मीर में। जम्मू और इसी स्थल में हम लोगों को यह ब्रिजहोम नामक जगह देखने को मिली। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे, और जो कि हम लोगों को देख रखा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। प्रश्न पूछा है नहीं है, आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, सेकंड ऑप्शन है कालीबंगा, या थर्ड ऑप्शन हम लोगों को देख रखा है बनावली, या डी ऑप्शन है मीताथल। कौन सा स्थल है जो कि राखीगढ़ी में यहाँ पर
यानी मुख्य रूप से हरियाणा में नहीं आप लोगों को देखने को हम लोगों को मिला। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि प्रश्न बना कि सिंधु घाटी सभ्यता का और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, केवल प्रश्न पूछेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप जरा याद रखिएगा राखी गढ़ी सबसे सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर माना गया है। और यदि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल के बारे में यदि प्रश्न है, यदि उसने किया तो जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। लेकिन यह जो प्रश्न किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल हमारे पास में पड़ेगा। और यदि सेकंड स्थल भी यदि उसने पूछ लिया तो जवाब हो जाएगा धोलावीरा। कौन सा होगा, धोलावीरा हमें सब सेकंड नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा दिखाई देता है। यानी राखी गढ़ी, बनवाली और मीताथल ये तीनों स्थल हम लोगों को हरियाणा राज्य में देखने को मिलते हैं। चलिए इस हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। देख रखा है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। आप लोगों को मैं पहले ही यह बोल चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी को बिल्कुल जानते थे, चांदी के लोग से परिपूर्ण थे, जानते थे लोग चांदी को। इसके बाद में सोने से परिचित थे वो लोग, और इसके बाद में कांसा धातु को भी वो लोग जानते थे। इसके बाद में वह लोग दरअसल टीन को भी जानते थे, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर वह लोग लोहा को नहीं जानते थे, लोहा धातु से अपरिचित थे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दोस्तों इतना आप सबको यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, शायद ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। सिंधु सभ्यता के पतन संबंधित मत घंगर का सूख जाना किसका मत था, किस विद्वान ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल घंगर रिवर के अंदर सूख जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। पहला ऑप्शन है एमएस वत्स, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों आप सभी के सामने डीपी यहाँ पर अग्रवाल फेयर सर्विस, या गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। किसका मत था कि ओवरऑल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता घंगर रिवर के सूख जाने के कारण पूरी सिंधु घाटीता समाप्त हो गई। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।